हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी रैंडम कॉन्सेप्ट सीरीज में नॉइज पॉल्यूशन लेवल समझेंगे कि कौन कौन से लेवल हैं नॉइज पॉल्यूशन के। बहुत महत्वपूर्ण है। कल की क्लास में हमने नॉइज पॉल्यूशन क्या है और सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन को जाना था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ज्योग्राफी के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आपको 100% समझाएंगे केपीयू सर। ओके एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं नॉइज पॉल्यूशन लेवल्स। सबसे पहले हम जानेंगे ये नॉइज पॉल्यूशन लेवल्स क्या होती है। देखो, नॉइज पॉल्यूशन लेवल्स ये बताते हैं कि कितनी आवाज हमारे लिए सुरक्षित है, कितनी हानिकारक है। इसको हम किस में मापते हैं? डीबी में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डीबी में, डेसिबल में मापते हैं। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये डेसिबल स्केल है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला लेवल है 0 dB, इसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। 10 dB मतलब एवरीथिंग। क्लियर? फेफड़ों के क्या करते हैं? फेफड़े सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, वो 10 dB है उनकी। कितनी है? 10 dB। नेक्स्ट है 20 dB, ये विस्पर, जैसे सांस लेना, छोड़ना। ओके, फुसफुसाहट। क्लियर? नेक्स्ट है 30 dB। 30 dB जैसे रेस्टल ऑफ लीव्स, मतलब पत्तों का गिरना, पत्तों के गिरने की आवाज़ है। ठीक है, इसका कोई असर नहीं पड़ता मानव जीवन पर। ठीक है। नेक्स्ट है 40 dB। 40 dB जैसे वर्षा का होना, वर्षा की बूंदों की गिरने की आवाज़ कितनी होती है? 40 dB होती है। क्लियर? कितनी होती है? 40 dB होती है, मतलब सुरक्षित जोन में है। नेक्स्ट है 50 dB, जैसे रेफ्रिजरेटर की चलने की आवाज़। ठीक है, ये क्या है? ये 50 dB है, ये हानिकारक है। क्लियर? ये क्या है? ये हानिकारक है, फेंट है। नेक्स्ट है 60 dB, मतलब मॉडरेट टू क्यूट, जैसे कन्वर्सेशन करना। ठीक है, बातचीत करना, ये क्या है? 60 dB है। ठीक है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो ध्वनि का लेवल कौन सा है? 60 dB है। ठीक है। और 70 dB, नेक्स्ट है 70 dB, लाउड, कार की आवाज़। ठीक है, कार के चलने की आवाज़ कितनी है? 70 dB है। ठीक है, इसका प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर अत्यंत पड़ता है। ठीक है, बहुत ही असुविधाजनक है, अत्यंत हानिकारक है। नेक्स्ट है 80 dB, वेरी लाउड, बहुत ही तेज आवाज़, जैसे ट्रक की आवाज़। कितनी आवाज़ होती है? बहुत होती है ना, तो ये 10 dB है, जो बहुत ही हानिकारक है, सिर दर्द। ठीक है, तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 90 dB, हेयर ड्रायर। कितनी आवाज़ होती है उसकी? 90 dB, बहुत खतरनाक है। हेयर ड्रायर, उससे बाल सुखाते हो, वो ड्रायर। 90 dB है उसकी ध्वनि, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है, सुनने की शक्ति पर असर पड़ता है। ठीक है, और चिड़चिड़ापन होता है उसकी आवाज़ से। ठीक है। नेक्स्ट है 100 dB, हेलीकॉप्टर की आवाज़, बहुत भयंकर, दर्दनाक स्तर है सुनने में, इससे कान फट जाते हैं। अगर कोई ऊपर से भी हवाई जहाज निकल जाए तो कान फट जाते हैं कि नहीं, ये तेज आवाज़ होती है। तो वो 60 dB ध्वनि है। नेक्स्ट है 110 dB, जैसे ट्रोम्बोन। कितनी आवाज़ होती है? बैंडबाजी में गए हो बारात में, तो कहाँ कितनी आवाज़ होती है उनकी? कान फट जाते हैं, सुनाई भी नहीं देता, तो बहुत हानिकारक है, उससे चिड़चिड़ापन होता है। नेक्स्ट है 120, सायरन का बजना। कितने कितना भयंकर बजता है सायरन, जब पुलिस की गाड़ी आती है तो देखा है सायरन, लाल बत्ती, तो कितनी भयंकर होती है उसकी आवाज़, बहुत ही दर्दनाक स्तर है वो सुनने का। नेक्स्ट है 130 dB, जेट इंजन। जेट इंजन देखा है? कितना भयंकर आवाज़ करता है, इसकी ध्वनि कितनी होती है? 130 होती है, तो बहुत ही खतरनाक है मानव जीवन के लिए। नेक्स्ट है 140 dB, जैसे फायर वर्क्स, पटाखे फोड़ना। ठीक है, बंदूक चलाना। क्लियर? जिनका शारीरिक शरीर पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मानसिक बीमारियां हो जाती हैं इससे। क्लियर? तो गाइज, आज हमने नॉइज पॉल्यूशन के लेवल को कंप्लीट कर लिया, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सबसे सुरक्षित, हानिकारक और अत्यंत लेवल कौन सी है। देखो, सबसे सुरक्षित है 60 dB। क्लियर? कितना? 60 dB है। ठीक है, मॉडरेट टू क्यूट, मतलब सामान्य बातचीत होती है, वो लेवल सही है। और फिर हानिकारक है 85, मतलब 80 से ऊपर। ठीक है, वेरी लाउड है। और अत्यंत हानिकारक है 120, सायरन की आवाज़ कितनी तेज होती है। ठीक है, हेलीकॉप्टर से भी तेज आवाज़। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये लेवल समझ में आए हों तो आप अपना फीडबैक जरूर दें और क्लास को फॉलो जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले